जय श्री राम बच्चों। पीएस एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीकॉम का एक और सवाल करने वाले हैं जो कि है इस प्रकार है। सवाल है आपका, देखिए थोड़ा। बोला ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट, अब उसका बैलेंस शीट दिया है, ठीक। उसके बाद बोला बी जो है वो आपको 31/12/2014 को रिटायर हुआ है। फर्नीचर जो है, अब अदर इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर जो है वो आपका 10% आपका डिप्रिसिएट हुआ है। बिल्डिंग जो है आपका 10% अप्रिशिएट हुआ है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो था वो आपका 6,000 हो चुका है, बढ़ गया है। द गुडविल ऑफ द फार्म है वो आपका 40,000 हो गया है। अब बोल रहा है कि आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग यानी पेड बोला बी का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसमें से उसको 20,000 उसी समय इमिडिएटली उसी समय पेड कर दिया जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा उसको क्या किया, बी का लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे है, बोल रहा है कि ए और सी जो है वो आपका अपना कंटिन्यू करेगा बिजनेस 3:2 में, ठीक। तो हम लोग से बोल रहा है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सवाल जल्दी हो इसलिए हम पहले से बैलेंस शीट का जो है लिख चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब सबसे पहले जो जिस पे एडजस्टमेंट करना है उसको टिक करके अंदर लिख लीजिए। उसके बाद जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको बैलेंस शीट का बाहर लिख लीजिए। इस तरह मैंने पूरा लिख लिया। अब चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, तो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 10%। तो लेस करते हैं, लेस डिप्रिशिएशन 10%। तो 10% कितना हो गया आपका 400, और इधर देते हैं डिप्रिसिएट हुआ है 2 फर्नीचर अकाउंट 400। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आपका बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है 10%। तो चलिए एड इंक्रीज्ड 10% यानी 16,000, 1,76,000। तो यहाँ पे एप्रिसिएट हुआ है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 16,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 6,000 हो गया है। तो चलिए लेस पी बी डी डी कितना 6,000, 54,000। और यहाँ पे कितना होगा तो 2 डेप्टर अकाउंट। तो देखिए पहले कितना था, अभी वर्तमान में 6,000 है, पहले कितना था देखिए दिया हुआ है 4,000। तो 4,000 आप लेस कर लीजिए, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 2,000। और क्या है, और तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए इसका कर लेते हैं, प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट ही है। 16,000 माइनस 400 माइनस 2,000, 13,600 ये हमारा प्रॉफिट है। तो इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 6,800 इंटू 3, 4,080।
अब इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं ट्रांसफ़र बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,800, 4,080, 2,720। चलिए अच्छा, रिज़र्व है आपका 40,000। तो चलिए जनरल रिज़र्व को बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 10, 20,000, 4 पचे 20, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। चलिए ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो गुडविल हो गया है वो कितना हो गया है आपका, गुडविल ऑफ द फार्म है 20,000। तो चलिए इनका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। तो चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कौन गया है, बी गया है। तो ए न्यू है आपका, ए का है ओल्ड, न्यू है आपका 3/5 माइनस 5/10, 10, 6, 5, 1/10। अच्छा बी, सी का है 2/5 माइनस, पहले था इसका 2/10, 2/10। टू बाई टेन तो यहाँ पे हो गया आपका 4:2। तो यहाँ पे हो गया 2:10। देयरफॉर रेशियो, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। चलिए तो अब निकाल लेते देयरफॉर 20 शेयर ऑफ गुडविल। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 20,000 इंटू 5/10 यानी 10,000। 10,000। तो चलिए देयरफॉर ए इज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये को कितना गुडविल लेके जाएगा, तो ये लेगा 10,000 का चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते हैं। आपका गुडविल जो है आपका इसमें 40,000 है, हम 20,000 लिखे हैं। तो 40,000। अच्छा कौन रिटायर हो रहा था, बी रिटायर हो रहा था। तो बी का रेशियो है आपका 2 है। तो बी का रेशियो नहीं 3 है, बी है 3, बी का रेशियो 3 है। तो चलिए कर लेते हैं कितना होता है देख लेते हैं। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 12,000। ठीक, तो ए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 12,000, कितना है 3/1 डिवाइडेड बाय 3, 4,000। और आपका 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 12,000 इंटू 2/3, 8,000। ठीक, तो इसको हम लोग को क्या करना है, उनका दे देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, बाय ABC, बाय ए अकाउंट बाय बी अकाउंट। तो ए 4,000, बी 8,000।
इधर टू बी अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट आपका 4000 और इसका 8000। चलिए अब और तो सवाल में कुछ है नहीं। चलिए अब इसको इक्वल करते हैं। चलिए अब तो बैलेंस निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा समय का बचत करने के लिए पहले ऐड कर लिए हैं, अब चलिए बैलेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 50,720 उसमें से माइनस करते हैं 8,000, यानी इनका बैलेंस है आपका 42,720। चलिए उसका बाद बी का क्या बोला था कि 20,000 उसको उसी समय पेड कर देना है, तो बाय बैंक कर देते हैं। बाय बैंक अकाउंट पेड 20,000। अब बोला था जो बैलेंस होगा उसको क्या लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो लोन अकाउंट। चलिए तो बी का कितना है 88,080 माइनस 20,000 68,080। ये बी का बैलेंस रह गया। अब इनका निकाल लेते हैं। 1,26,800 माइनस 4,000 1,22,800। ये आपका क्या आ गया टू बैलेंस सी बाई डी। चलिए अब इसको यहाँ पुट करते हैं बैलेंस शीट। कैपिटल ए और सी का 1,22,800 और दूसरा का है 42,720। ठीक, और यहाँ पे लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितना था 68,080। अच्छा आप पेमेंट किए हैं ना, तो उसका भी लेस कर दीजिए बैंक से। लेस पेड टू बी 20,000। चलिए इधर हो गया आपका 1,22,800 प्लस 42,720। 1,65,520। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। प्लस 68,080 2,33,600 2,33,600। एक बार देख लेते हैं। माइनस 1,76,000 माइनस 3,600 माइनस 6,000 फिर घटने का 44,000। चलिए अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है 4,000, तो यहाँ पे माइनस 44,000 माइनस 4,000। चलिए इक्वल हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।